नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम एक मुलाकात में। मैं हूं विदुषी। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जाने माने राजनेता, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, जो कि राज्यसभा में बीजू जनता दल से उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, आदरणीय सुजीत कुमार जी। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम बहुत बहुत एक धन्यवाद मुलाकात विदुषी में। जी। बहुत ही अभिभूत है हम सभी कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं और हमसे रूबरू होने के लिए आज यहाँ पर मुखातिब होने के लिए आए। सर, पहला जो सवाल मेरा है आपसे, आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगी। बहुत ही जहन में ये सवाल जब से मुझे पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, तो बहुत देर से ये सवाल आ रहा था कि कैसी जर्नी रही होगी एक व्यक्ति की जो राजनेता और लॉयर का एक सफ़र सुप्रीम कोर्ट में तय कर रहा है। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, हम जानना चाहेंगे। विदुषी जी, मेरा जर्नी थोड़ा डिफरेंट है, जी जो बिल्कुल। नॉर्मल जर्नी होती है उससे। मैं कालाहांडी एक ज़िला है उड़ीसा में, वहाँ से आता हूँ मैं, और मेरा स्कूलिंग और अब 12th वहाँ पे पढ़ने के बाद मैं फिर इंजीनियरिंग करने गया। जी, जी। और ऐसे जैसे होता है इंजीनियरिंग के बाद फिर आईटी जॉब, इन्फोसिस में जॉब किया कुछ साल। अच्छा, उसको फिर कहीं न कहीं मुझे लगा कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए नहीं हूँ। तो अच्छा, मुझे लोगों से मिलना, लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है ज़्यादा। अच्छा। तो मुझे लगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इज़ टू नैरो फॉर मी। तो मैं फिर 2002 को रिज़ाइन कर दिया इन्फोसिस से। बहुत अच्छा जॉब था, बहुत अच्छा पे सर, था। ये डिसीजन लेना तो बहुत मुश्किल रहा होगा जहाँ मुश्किल, तक मैं मुझे थोड़ा लगता है। इम्पल्सिव हूँ डिसीज़न मेकिंग में। ओके। ये हो सकता है मेरा एक वीकनेस भी हो, तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं सर, हूँ। वीकनेस तो नहीं कहेंगे, ये तो एक स्ट्रेंथ होगी मेरे हाँ, ख्याल से। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। जी, तो मेरे को, मैं जब छोड़ा इन्फोसिस, मेरे पास मैं क्या करूँगा ये मेरे मन में इतना क्लियर नहीं था। उस वक़्त ऐसा कोई प्लान प्लान नहीं नहीं था। था, लेकिन अच्छा, मैं एब्सोल्युटली क्लियर था कि मैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जाऊँगा अच्छा, और लोगों के साथ काम करूँगा। फिर मैं उसको ओके, छोड़ के एक छोटा-सा एनजीओ में काम किया 2.5 साल अच्छा। उड़ीसा में। फिर उसके बाद मैं एमबीए करने गया, यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जी, जी, एमबीए किया। बिल्कुल। फिर कुछ साल विदेश में काम किया। हुँ, हुँ। फिर वैसे ही 2011 को मुझे लगा कि नहीं, मैं और विदेश में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपना अच्छा, देश वापस जाऊँगा, देश में कुछ करूँगा। हुँ, मैं अपने आप को बहुत नेशनलिस्ट समझता हूँ, तो मुझे जी। लगा कि मेरा जो स्किल्स है, हुँ, हुँ, वो हिंदुस्तान के लिए काम आना चाहिए। तो मैं हुँ। फिर 2011 को, उस समय बहुत अच्छा जॉब था, अच्छा, उसको छोड़ के फिर मैं, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा पे था, उसको छोड़ के 2011 को मैं वापस आ गया। ओह! और फिर लॉ में क्या हुआ था, हुँ, जब हुँ। इन्फोसिस में था तब लॉ कर लिया था मैं, तो मैं अच्छा, अच्छा। लीगल करियर में आके इंडिया में कुछ करना चाह रहा था। हुँ, हुँ। और इसी बीच फिर पॉलिटिक्स में आ गया। अच्छा। ओडिशा में मुख्यमंत्री जी हमारे नवीन पटनायक जी हैं, उनसे जी, जी, जी। मुलाकात हुआ जी, और फिर वो मेरे को अपने टीम में ले लिए, फिर उनके साथ काम करने लगा। अच्छा। फिर राजनीति में फिर आप जानती हैं, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतने कम उम्र में, इतने कम समय में उन्होंने मुझे हुँ, हुँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, राज्यसभा में भेज दिया। जी, जी। तो बहुत बधाई हो आपको, इसलिए बहुत-बहुत हम धन्यवाद। हम भी आपकी इस चीज़ के लिए तारीफ़ या बधाई देना चाहेंगे आप। सर, मैं ये एक और सवाल जानना चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि एक डिसीज़न मेकिंग की आपने यहाँ पर बात करी। जी। ब्रह्मा कुमारीज़ में इस वक़्त आप पधारे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग को लेकर भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ें यहाँ पे सिखलाई जाती हैं। जी। तो डिसीजन मेकिंग आज के यूथ के लिए थोड़ा-सा एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं और आपने इतने बड़े डिसीजंस लिए। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है या कहें कि जब आप डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी होते हैं, क्योंकि जब आपने डिसीजंस लिए होंगे तो बहुत सारे विरोधाभास का भी सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया आपने उस वक़्त? देखिए, मैं बचपन से ही काफ़ी हार्ड वर्किंग रहा हूँ जी, और बहुत डिटरमिन्ड हूँ। मेरा विल पावर पता नहीं कैसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए मैं, जैसे मैंने कहा, जी। इम्पल्सिव थोड़ा-सा, तो हाँ जी। डिसीज़न मेकिंग, इम्पल्सिव बिहेवियर कैन बी अ स्ट्रेंग्थ हुँ, एंड हुँ। कैन बी आल्सो अ वीकनेस। हुँ, बिल्कुल। सो इसलिए मैं समझता हूँ, जैसे कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो हम लोग को उसका एक प्रोसेस फ़ॉलो करना चाहिए। जी। उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या हैं, हुँ, हुँ। उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, जी। सोच समझ के करना चाहिए। और कभी-कभी बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज़ अब उसमें फिर, ओवरथिंकिंग। हाँ, ओवरथिंकिंग हो जाती है, हाँ जी, जो इंग्लिश में बोलते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। बिल्कुल, आप उसी में उलझ जाते हैं और कभी कोई डिसीज़न ले नहीं पाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई डिसीज़न ना लेना भी एक डिसीज़न है। जी, दैट इटसेल्फ इज़ अ डिसीज़न, नॉट बिल्कुल, टू टेक एनी डिसीज़न। एग्ज़ैक्टली। सो इसीलिए देखिए, अगर आपका इरादा सही है, हुँ, आपका मनोबल अच्छा है, मनोबल। तो आप अगर कोई डिसीज़न लेते हैं और वो गलत भी हो जाता है, जी, तो आप
उससे बाहर निकल के फिर अपना ज़िंदगी को फिर से अच्छा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डिसीज़न ले लिया तो दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने जब इन्फोसिस छोड़ा, आपने कहा 2002 में, बहुत जी। मुझे मतलब लोग सोचे पागल हो गया, इतना अच्छा जॉब था। वही मैंने ऐसा इसीलिए पूछा कि विरोधाभास का तो सामना करना ही होता है। पड़ा नहीं, होगा इस आप उसी समय आपका इनर स्ट्रेंथ कितना है, इनर आपको स्ट्रेंथ। अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है हुँ, और कितना सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी जी। होता है। तो अगर आपका सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, हाँ। कॉन्फिडेंस है, हुँ, हुँ। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैंने जो डिसीज़न लिया है लाइफ में हुँ, सब अच्छा ही हुआ है। हाँ मैंने जी। आपको 2 पॉजिटिव डिसीज़न्स बताए, मैंने कई सारे डिसीज़न्स लिए हैं हुँ, व्हिच डिडन्ट टर्न आउट टू बी वेल, पर्टिकुलरली हुँ। फाइनेंशियल मैटर्स में। अच्छा। लेकिन ठीक है, हुँ, हुँ। मतलब दैट इज़ लाइफ, हर जी, डिसीज़न सही नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं हर डिसीज़न से फिर सीख रहा हूँ। जी। तो अभी आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का बात कहा, जी, जी। स्ट्रेस मुझे भी बहुत होता है, मैं भी बहुत शॉर्ट कैसे टर्म मैनेज करते हैं सर आप? अभी आपकी जो जो जिस पद पर इस वक़्त आप हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि बहुत उस ज़्यादा। चीज़ से कैसे मैनेज करते हैं मैं सर? तो ये मानता हूँ विदुषी जी, पॉलिटिक्स इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन, उससे बिल्कुल, ज़्यादा और डिमांडिंग कोई कोई प्रोफ़ेशन है ही नहीं। एग्ज़ैक्टली। तो इसमें मैं बचपन से ही काफ़ी भी स्वामी विवेकानंद का किताब अच्छा, पढ़ता था, बहुत ज़्यादा। मैं ओह! स्वामी विवेकानंद को अपना आइडियल आदर्श। मेंटर, हाँ, उनसे जी, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ बचपन से ही। जी। तो उनके जो बातें हैं, दैट स्ट्रेंथ इज़ लाइफ, हुँ, हुँ। वीकनेस इज़ डेथ, हुँ, हुँ। और अराइज़ अवेक, जी, जी। राइट? तो ये सब चीज़ मुझे काफ़ी काफ़ी, मोटिवेशन किया काफ़ी है। मोटिवेशनल बातें। स्ट्रेस होता है, बट जो बोलते हैं ना व्हील ऑफ लाइफ, 6 जो बैलेंस होना चाहिए जी, आपका, स्पिरिचुअल, फैमिली, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बिल्कुल, फाइनेंशियल हेल्थ, बिल्कुल। ये सबको अगर बैलेंस हम बैलेंस लोग करके रखें। करने के लिए कोशिश करेंगे, हुँ, हुँ। तो ऑब्वियसली आपकी कोई भी प्रोफ़ेशन में हो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जी, जी। यहाँ पर दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि सुजीत जी ने बहुत ही अच्छी बात करी और ख़ास तौर पर ये युवाओं को भी एक संदेश जाता है, एक गुरु मंत्रा मिलता है सुजीत जी की तरफ से। चूँकि सुजीत जी को मैं आप सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि उड़ीसा की तरफ से इन्हें यूथ इंस्पिरेशनल अवार्ड से भी नवाज़ा गया है। तो सर, युवा जो दर्शक इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? सक्सेस के अगर 5 टिप्स आप देना चाहें, तो युवाओं को ज़रूर दीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है विदुषी जी। देखिए, पहला बात ये है, वी आर ए यंग कंट्री। जी, अभी हम लोग का 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ बिलो 35, जी, बिल्कुल। और मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ बिलो 25। जी, जी, सो जी। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का बात करते हैं, ये जी, जी। बहुत बड़ा एसेट है हिंदुस्तान के लिए, जी, और यंग पीपल, यूथ यूथ इज़ द यूथ के स्ट्रेंथ लिए। ऑफ आवर नेशन। ओके। एग्ज़ैक्टली। हुँ, देश के हर यूथ से अपील करूँगा दैट हुँ। नेक्स्ट 25 इयर्स बिलोंग टू इंडिया। ये 25-30 साल, अभी हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव। 2047 में हम लोग अमृत, जो सेंचुरी से 100 इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, हाँ जी, हाँ जी। स्वर्णिम भारत स्वर्णिम भारत। जो कह रहे हैं, जो जी। ये 25 साल का जो हुँ, काल है, ये अमृत काल है। हुँ, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है हुँ, हुँ। यंग पीपल के लिए। एक तो देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। परिश्रम, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, विकल्प कोई नहीं है। विकल्प नहीं है बहुत इसमें। खूब, बहुत खूब। और मेरे को हमेशा एक याद आता है, मैरी एंजेलू एक अमेरिकन ड्रामेटिस्ट एंड एसेइस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा बात उनका है, हुँ, मुझे हमेशा याद रहता है, हाँ जी। दैट यू मे बी बोर्न विथ नो वेल्थ और इवन पुअर हेल्थ हुँ, और एग्ज़ैक्टली। नो पेडिग्री, बट यू आर बोर्न विथ ह्यूमन पोटेंशियल एंड ह्यूमन स्पिरिट। ब्यूटीफुल। एवरीवन इज बोर्न विथ ह्यूमन स्पिरिट एंड ह्यूमन पोटेंशियल। जी, सो जो जो पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट है, जी। ये अगर हम लोग इसको टैप करें और हुँ, इसको हम लोग इस पे बिलीव रखें, तो हुँ। दिस नो एंड टू व्हाट वी कैन अचीव। वाक़ई बहुत अच्छा तो कोटेशन। ये बात जो है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी, दूसरा बात है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। देखिए, कभी कहीं न कहीं जो लोग हमारे युवा साथी जो लोग गाँव से आते हैं, या हाँ फिर जी। थोड़ा जो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आते हैं, जी, जी। उनमें थोड़ा-सा ये रहता है, अंडर हाँ, कॉन्फिडेंट अंडर होते हैं। कॉन्फिडेंस रहता है हुँ, कि हम लोग जो लोग दिल्ली, बॉम्बे में जो बच्चे हैं, उनसे कैसे कम्पीट करें। कैसे कम्पीट जो करेंगे? हम लोग सोचते हैं कि जो लोग ज़ाहिर-सी न्यूयॉर्क, बात है। लंदन में, उनसे कम्पीट करें। मैं ये कहता हूँ, आज मोबाइल फ़ोन आने के बाद दैट इज़ जी, द बिगेस्ट इक्वलाइज़र। बिल्कुल। जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज उनके पास है, आपके पास है। तो देयर इज़ नो रीज़न कोई व्हाई बड़ा, कोई कोई छोटा छोटा नहीं है ही रह नहीं, गया और आज के समय में। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विदिन। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज हो जाएगा, विज़डम हो जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, एग्ज़ैक्टली। बट इट कम्स फ्रॉम द विदिन, हुँ, तो जो कॉन्फिडेंस को हम लोग को अपना मेडिटेशन करके, हाँ। अपना ध्यान करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। जी, जी, तीसरी बिल्कुल। बात मैं कहूँगा, ह्यूमिलिटी रखना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। ह्यूमिलिटी इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ एनी हाँ, सक्सेसफुल पर्सन। बहुत बढ़िया। कभी-कभी होता है, हम लोग थोड़ा सक्सेस मिल जाता है, तो फिर हम लोग
थोड़ा-सा अभिमान आ अभिमान आ जाता जाता है। है, जी, ठीक है, जी। ईगो आ जाती है। जी, तो ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत खूब, बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पर। और जो मेंटल बैलेंस, मेंटल पीस, हुँ, ये हुँ। चौथी चीज़ मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। मैं इसमें अभी मतलब मैं टॉडलर ही हूँ। अभी मैं जैसे मैंने आपको कहा कि जी। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है मेरे को। हुँ, आई हुँ। एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, अच्छा। व्हिच इज़ वन ऑफ माय बिगेस्ट वीकनेसेस। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसमें सुधार लाने का। हम सभी लर्नर हैं जी, सर। जी, जी, जी। जी। तो ये सारे टिप्स हैं, जी, मैं जी। सोचता हूँ अगर इसको हमारे यूथ इसको अपनाएँ, और देशभक्ति होनी चाहिए सब में। देशभक्ति। ख़ास तौर पर मैंने आपसे अभी जितना भी कन्वर्सेशन किया तो मुझे आपके अंदर एक समाज सेवा की भावना नज़र आई और आपने ही बोला कि स्टार्टिंग में मैं इतनी जगह पर काम कर रहा था, बड़े-बड़े कंपनीज़ में था और वहाँ पर भी मेरा मन इसीलिए नहीं लगा क्योंकि मेरे अंदर एक समाज सेवा की या एक सेवा की भावना थी। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी जो युवा दर्शक इस वक़्त देख रहे हैं कि सर ने जो भी टिप्स दिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फ़ॉलो करें, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। सर एक और सवाल यहाँ पर है कि जैसे आप अभी इस वक़्त प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हुए हैं। यहाँ का जो मेन कहें कि सब्जेक्ट है, एक मेडिटेशन, आध्यात्म। मेडिटेशन पे तो हम थोड़ा बाद में आएँगे, लेकिन अभी आध्यात्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। आपने स्वामी विवेकानंद की फ़िलॉसफ़ी बताई और आप फ़ॉलो भी करते हैं उन्हें। जी, तो आध्यात्म आपके जीवन में कितना मायने रखता है? बहुत ज़्यादा। हुँ, देखिए, मैं बचपन से ही काफ़ी स्पिरिचुअल रहा हूँ, अच्छा। और मुझे लगता है, देखिए, हम लोग अपना कर्म तो करते ही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक इनर देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, हुँ, हुँ। जिसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, हुँ, हुँ। तो मैं उसको स्पिरिचुअलिटी का नाम दे रहा हूँ। जी, जी। और एक मैं आपको कोट देना चाहूँगा, जी, विदुषी बिल्कुल। जी, हुँ, एक बहुत अच्छी किताब है द अल्केमिस्ट, जी, पाओलो बिल्कुल। कोएल्हो की, जी, एंड जी। दैट हैज़ बीन माय फेवरेट बुक। मुझे ओह! वो बुक से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है, अक्सर काफ़ी जो यूथ हैं वो पढ़ते पढ़ते ज़रूर रहते हैं, हैं। इनफैक्ट बिल्कुल। मैंने वो बुक कई लोगों को गिफ्ट भी किया है, जी। और उसमें एक बहुत अच्छा कोट है, हुँ, दैट इफ यू ट्रूली वांट समथिंग, हुँ। द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू रीच दैट गोल और गेट दैट ऑब्जेक्ट। एक मूवी में डायलॉग था कि जब आप दिल से पूरी बिल्कुल, शिद्दत से अगर आप किसी बिल्कुल। चीज़ को पाने की कोशिश बिल्कुल, करें तो बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। कायनात तो उसे ये जी, यही है दैट कॉस्मिक पावर, एग्ज़ैक्टली दैट डिवाइन पावर, डिवाइन पावर, बिल्कुल, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फील बिल्कुल। कर सकते हैं। और मैंने कई बार अपनी ज़िंदगी में अच्छा। बहुत बार इसको फील किया है, बहुत बार एहसास किया है। हुँ, हुँ, देयर हुँ। इज़ सम अननोन पावर व्हिच आई थिंक कीप्स गाइडिंग मी, हुँ, कीप्स सपोर्टिंग मी। हुँ, तो स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ज़रूरी है, और मैं तो बहुत खुशकिस्मत हुँ। हूँ ये पावन धरती माउंट आबू की ये पवित्र भूमि पे जी, आके। जी, जी, मुझे जी। तो लगता है कि मैंने यहाँ पहले क्यों नहीं आया? ऐसे। जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा यहाँ पधारते रहें। हमें भी आपसे गाइडेंस बिल्कुल, की बिल्कुल। ज़रूरत रहेगी सर। सर सवाल ये है कि जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि गीता की एक फ़िलॉसफ़ी कही आपने अभी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म जी, करते चल जी, गीता में श्लोक है कि कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगोत्स्वमामि कर्माणि ऐसा करके एक जी, जी, श्लोक है जो जी, कि मुझे शायद अच्छे से आ नहीं रहा बट जी, मैंने बोल दिया। तो ये फ़िलॉसफ़ी है बेसिकली गीता की और हमारे परमपिता परमात्मा शिव जो हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ में हर रोज़ मुरली चलती है और उसमें भी ये चीज़ बताई जाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन अक्सर आजकल लोग पेशेंस नहीं रख पाते, कर्म करते हैं और उन्हें जल्दी-जल्दी उसका रिज़ल्ट चाहिए। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर से कहना चाहूँगा विदुषी जी, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, जी। और देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। और मेहनत, हम लोग अपना ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है मेहनत करना, जी, जी, जी। और पेशेंस रखना पड़ेगा। परसिवरेंस, पेशेंस सर बहुत पेशेंस ज़रूरी है, बहुत कम हो गया है। बहुत कम हो गया ख़ास तौर जिस जगह पर आज आप हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ आप पहुँचे होंगे क्योंकि है। कई जी, विफलताओं का भी सामना जी, करना जी, पड़ता जी, है बिल्कुल, जीवन बिल्कुल, में। बिल्कुल, एकदम ही चलते चलो तो सक्सेस नहीं मिलती है। बिल्कुल। विरोधाभास होते हैं, विफलताएँ होती हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। तो उन सब से डील करके पेशेंस बहुत मायने जी, रखता जी, है। जी, तो जी। पेशेंस के लिए बहुत मैं भी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी जो भी युवा दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने जीवन में पेशेंस बनाए रखें जैसा कि सर ने कहा। इसके साथ ही सर एक और बात आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि मेडिटेशन जो है, हमारे यहाँ का भी मेन सब्जेक्ट मेडिटेशन है। ब्रह्मा कुमारीज़ में कहा जाता है कि मेडिटेशन करो। क्या आप जीवन में करते हैं या मेडिटेशन से आप कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? मैं अभी मेडिटेशन कर रहा हूँ विदुषी जी, अच्छा, अभी कुछ साल से मैं उसको शुरू किया हूँ। जी। तो मैं अपने आप को टॉडलर ही मानूँगा, उसमें बिगिनर ही हूँ मैं। अच्छा। लेकिन अभी तो मेडिकल साइंस, अभी वेस्टर्न मेडिसिन, हुँ, हुँ। modern medicines also has proven that meditation is, मेडिटेशन, yes, meditation is one of the most effective ways of controlling diseases एग्ज़ैक्टली। or curing.
सो मेडिटेशन से देखिए, मेडिटेशन से आप यू कैन चेंज योर माइंड। इट हैज़ बीन प्रूवन थ्रू हम्म, एम्पिरिकल एविडेंस, थ्रू रिसर्च। बिल्कुल और हम लोग जानते भी हैं बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमारे जान पहचान होता में ही है। हैं, हम्म, जो डॉक्टर्स ने कहा था कि इनका ट्रीटमेंट शायद नहीं हो सकता, ये फिर हम्म, अभी टर्मिनली इल हो गए, लेकिन थ्रू विल पावर, थ्रू मेडिटेशन दे हैव चेंज देयर लाइफ। बिल्कुल। तो बहुत ही ज़रूरी है एक तो। हम्म, और दूसरी बात जो है, आज हम्म, मॉडर्न लाइफ हैज़ बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, जी, सो स्ट्रेसफुल। एग्जैक्टली, खास तौर पर सोशल मीडिया का जो सोशल मीडिया जमाना के है। बाद इतने हम लोग इरिटेटेड रहते हैं, इतने हम लोग बेचैन रहते हैं, हम्म, स्ट्रेसफुल रहते हैं। हम्म, तो इसलिए मेडिटेशन काम्स योर माइंड, इट ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल। और यही ब्रह्मा कुमारीज़ का यही फिलॉसफी है, जी बिल्कुल। दैट ए पीसफुल काम माइंड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके तो हेल्दी माइंड इज़ अ हेल्दी बॉडी। यू बिल्कुल। कैन नॉट हैव ए हेल्दी बॉडी हम्म, इन ए डिस्टर्ब्ड माइंड। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेडिटेशन तो सबको करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। जी, जी, बिल्कुल। ब्रह्मा कुमारीज़ में जो नैतिक मूल्यों की जो शिक्षा दी जाती है कि सिर्फ़ मेडिटेशन ही नहीं, मेडिटेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं कि किस तरह से जीवन में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से आत्मा की शक्तियों को बढ़ाया जाए। ये जो नैतिक मूल्य, जो मोरल हैं, ये समाज के लिए कितने वैल्यू रखते हैं, कितने मायने रखते हैं? या आप अगर समाज को यहाँ से संदेश देना चाहें कि इस तरह की वैल्यूज़ को अपने जीवन में उतारा जाए, तो वो ज़रूर दें। जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो राम राज्य। राम हाँ राज्य जी, की तो यही स्थापना। तो राम राज्य है। जैसे एग्ज़ैक्टली। तो हर इंसान अगर अपना-अपना कर्तव्य वैल्यूज़ के साथ करे जी। और प्रिंसिपल्स के साथ फॉलो करके उसको अपना काम करे, हुँ, हुँ, हुँ। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी प्रोफ़ेशन से जुड़े हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ़ हो, हुँ, हर हुँ। प्रोफ़ेशन का वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स हैं और कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी में रहने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर हम लोग अपना सब अपने कर्तव्य, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के साथ करें, तो ऑब्वियसली जी, हिंदुस्तान एक बिल्कुल। राम राज्य हो जाएगा। राम राज्य हो ठीक है? जाएगा। और जो तनाव सोसाइटी में, जो टेंशन और जो वायलेंस और ये सब जो हो रहा है, जी। दिस इज़ बिकॉज़ हम लोग बचपन से ही उसको भूल जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली वैल्यूज़ भूल भूल जाते जा हैं रहे हैं। सर। अनफॉर्चुनेटली अभी स्कूल एजुकेशन में भी, स्कूल करिकुलम में भी जी। उसके उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। हुँ। क्योंकि मार्क्स पे मैं खुद ही देख रहा हूँ, मेरा आई हैव अ हाँ, 15 ईयर ओल्ड सन, मेरा बेटा 15 साल का है, तो मैं अच्छा। खुद ही देख रहा हूँ वो दिन-रात वो पढ़ाई में और जो मार्क्स के पीछे लगा रहता है। तो द बिकॉज़ इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जो जो फ़ोकस होनी चाहिए गुड हैबिट्स पे, हाँ। कैरेक्टर पे, हुँ, हुँ, हुँ। वो अभी धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो लगता है कि स्कूल्स को भी लगता है और बच्चों को भी लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, वेस्ट हुँ, ऑफ टाइम है, इसको हम लोग क्यों इसमें फ़ोकस करें। सही बात। तो अल्टीमेटली फिर वो क्या होता है, वो लोग जब बड़े होते जाते हैं, तो वही सेम लैक ऑफ वैल्यूज़, लैक ऑफ प्रिंसिपल्स, लैक ऑफ लैक गुड ऑफ हैबिट्स को वैल्यूज़। लेके जाते हैं, हुँ, हुँ। एंड दैट बिकम्स द नेशनल कैरेक्टर। जी, बिल्कुल। भारत में कितनी ज़रूरत है सर? भारत में जो युवा हैं या जो समाज है, उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये चीज़ सीखने की? और ब्रह्मा कुमारी से संस्था से अगर वो जुड़ें, तो कितना उनको फ़ायदा हो ये बहुत ज़्यादा, देखिए यही तो हमारी सभ्यता है। जी। हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरुकुल की जो सिस्टम थी, हाँ जी, यही तो सिखाया जाता था। बाकी सब तो फिर बाद में आता था, बिल्कुल, लेकिन जो उसका मूल बोध जो था, वो यही था, वैल्यूज़, कैरेक्टर वैल्यूज़। बिल्ड करना। हुँ, हुँ। ठीक है? एजुकेशन इज़ नथिंग बट कैरेक्टर बिल्डिंग, और जी। शुड बी नथिंग बट कैरेक्टर बिल्डिंग। जी, जी। बाकी सब चीज़ तो ठीक है, आप टेक्निकल एजुकेशन और हुँ। वो सब तो सीख ही जाएँगे। जी, जी। लेकिन अगर कैरेक्टर ही नहीं है, तो फिर आप बाकी कुछ भी, आप कितने भी विद्वान बने, वो उसका कोई मोल नहीं रहता है। तो अभी देखिए, हम लोग अपने आप को विश्वगुरु कह रहे हैं। हाँ जी। हम लोग विश्वगुरु थे, हुँ, हुँ, और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि आगे हुँ। चल के हम लोग विश्वगुरु बनेंगे। जी, तो विश्वगुरु का डेफिनेशन ही क्या है? जैसे भगवद गीता हमारा जो इंस्पिरेशन है, जी। तो उसमें यही है कि हर इंसान को अपने-अपने कर्तव्य, अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के साथ करते हैं, तो हुँ। दैट बिकम्स द नेशनल कैरेक्टर। जी, जी, ठीक है? बिल्कुल। लोग लोग कहते थे कि अगर हुँ, आपको एजुकेशन लेना है, तो हिंदुस्तान की तरफ देखिए। बिल्कुल। ठीक है? हज़ारों सालों से ये हमारी परंपरा हिंदुस्तान थी। को एक आदर्श माना आदर्श जाता माना था। जाता था। ठीक है? हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जी। नालंदा और हुँ, तक्षशिला और ये सब, तो यही सिखाया जाता था। हुँ। तो अभी मुझे मुझे लग रहा है कहीं न कहीं हम लोग को मॉडर्न एजुकेशन के साथ अपना जो सिविलाइज़ेशनल एजुकेशन है, जी, जी। सिविलाइज़ेशनल वैल्यूज़ है, जी, उस बिल्कुल। पे भी हम लोग को अभी वी हैव टू गो बैक टू दोज़ हुँ, वैल्यूज़। और बिल्कुल। अभी अभी ब्रह्मा कुमारीज़ और कई सारे ऐसे जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जी, बिल्कुल। ये जो इस पे फ़ोकस कर रहे हैं, मैं तो मतलब कोटि-कोटि धन्यवाद दूँगा इनको। ये दिस इज़ द बिगेस्ट जी, सर्विस टू नेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर। इसी के साथ सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर पधारे हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ की कोई स्पेशल बात आपको बहुत प्रभावित कर गई हो, जो आपको लगा हो कि यहाँ पर कुछ अलग है, या कोई ऐसा अनुभव रहा है, तो वो ज़रूर बताएँ? जी, 2-3 चीज़ मैं बोलना जी, चाहूँगा जी। विदुषी जी। बिल्कुल। एक तो देखिए, हम लोग
मैं राजनेता हूँ, ठीक है? तो हम जी। लोग भाषण जब देते हैं, हम जी। लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जी, जी, जी। लेकिन वो तो भाषणबाज़ी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो दिस इज़ अ लिविंग एग्ज़ाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हुँ, हुँ, हुँ। सारा मैनेजमेंट मैं अपनी दीदी और बहनें सब कर रही हैं, ठीक सभी है? तो सब इससे ब्रह्म ज़्यादा कुमारीज़। ब्रह्मा कुमारी, इससे जी, ज़्यादा क्या हो सकता है रियल लाइफ़ प्रूफ एंड एग्ज़ाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। जी। तो ये मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। हुँ, हुँ। दूसरा है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इतने मतलब कल से मैं आया हूँ और मोर देन फ्यू थाउज़ेंड पीपल हुँ, हुँ। लेकिन इतना शांत वातावरण है। शांत। नो वन इज़ इन अ हरी, सब कोई शांत से, सब कोई ओम शांति से दूसरों जी, को ग्रीट जी। कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो जो पावर है, हुँ। ये एम्बियंस का, हुँ, ये हुँ। भी काफ़ी मुझे प्रभावित कर रहा है। आपने फ़ील किया ये? जी, बहुत ज़्यादा बहुत क्योंकि हम अच्छी लोग का बात है। प्रोफ़ेशन ही ऐसा है कि हम लोग दिन भर भाग-दौड़ में रहते हैं हुँ, हुँ। और हमेशा तनाव में और ये वो सब। हुँ, लेकिन यहाँ पे जो शांत माहौल है और हुँ। जो एक सबके चेहरे में एक देयर इज़ अ सेंस ऑफ पॉज़िटिविटी। कंटेंट यस पॉज़िटिविटी है। जी, जी। करेक्ट, जी, करेक्ट। बिल्कुल। सर यहाँ से अगर कुछ चीज़ लेकर जाना चाहें या अपने अंदर स्व-परिवर्तन की भी यहाँ पर बातचीत की जाती है कि स्व-परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। बिल्कुल, हमारे जो ईश्वरीय महावाक्य जो होते हैं, वो बहुत ही ऐसे होते हैं जो इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं कोटेशंस में, लेकिन वो इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि वो विचारधारा को ही बदल देते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि स्व-परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है, तो आप यहाँ से क्या ले जाना चाहेंगे जिससे आपके अंदर का ये कुछ स्व-परिवर्तन हो या क्या सीखा यहाँ पर आपने वो बताएँ? देखिए एक तो पॉज़िटिविटी, जी। पॉज़िटिव मेंटल एटीट्यूड हुँ, हुँ। ये मैं कोशिश करूँगा इसको हुँ, हर हुँ। पल अपनी ज़िंदगी में अपनाने की। हर बहुत पल खूब मैं सर। खुश रहने का कोशिश करूँगा। हुँ, हुँ। हर पल मैं शांत और कंटेंटेड और पीसफुल रहने के लिए कोशिश करूँगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मैसेज यही रहेगा, सबसे बड़ा लर्निंग यही रहेगा। हुँ, हुँ। दूसरा ये रहेगा कि कितने और लोगों को मैं मोटिवेट कर पाऊँ जी। कि मेडिटेशन करें, हुँ, हुँ। यहाँ पे आएँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे आने का सौभाग्य उनको मिले या फिर अपने-अपने शहरों में, अपने-अपने हुँ, जगह में जो सेंटर्स हैं वहाँ पे जाएँ। वो हुँ। 7 डे कोर्स मैं खुद ही अभी 7 डे कोर्स करने के लिए मैं और भी लोगों को मोटिवेट करूँगा, जी। मेरे फैमिली मेंबर्स को भी मोटिवेट करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और फाइनली यही कहूँगा कि हुँ, मुझे जो मैंने आपको कहा कि जी। थोड़ा-सा गुस्सा ज़्यादा आता है तो जी। उस पे कंट्रोल मैं लाने मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि उस पे मैं कंट्रोल ला पाऊँगा। जी, बिल्कुल। बट सर आपने जो बात कही जैसे आप इस पद पर हैं और आपने कहा कि डिसीज़न मेकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर हैं। तो एक आध चीज़ अगर थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो तो वो चलता है मेरे ख़्याल से, लेकिन जी, वो भी अगर आप परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी। हमारी शुभकामनाएँ भी आपके साथ हैं सर। इसी के साथ सर हम अगले सवाल पर चलते हैं और कंक्लूड करना चाहूँगी, आपका भी ज़्यादा समय शायद हमने ले लिया। तो मैं सर आप दर्शकों के लिए तमाम दर्शक जो इस वक़्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, एक मुलाकात के जो नियमित दर्शक हैं उनके लिए भी और तमाम दर्शकों के लिए भी आप क्या संदेश यहाँ से देना चाहेंगे समाज को? देखिए, विशेषकर जो यूथ हैं, जी। उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि समय बहुत कीमती होता है हुँ, हुँ। और आगे वाला समय देश के लिए बहुत ही हुँ। ज़रूरी है और क्रिटिकल है। नेक्स्ट 25 साल जो अमृत काल है, हाँ, हाँ, तो अपना बिल्कुल। पूरा जो हुँ। गिव योर बेस्ट टू द नेशन जी, और मैं यही कहूँगा कि हर इंसान अपना-अपना कर्तव्य अगर अच्छा से करे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो नारायण बन जाएँगे और ये देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा हुँ, हुँ। और सबको ही मेडिटेशन करें, सबको ही ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़ें और ये जो 7 डे कोर्स, हुँ, इसके हुँ, लिए हुँ। मैं मोटिवेट करना चाहूँगा सबको। जी, पॉज़िटिव एटीट्यूड लाएँ अपनी ज़िंदगी में जी, जी। और स्वस्थ रहें सबसे ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट हेल्थ हेल्थ, इज़ वेल्थ, वेल्थ इज़ चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो या फिज़िकल हो। स्पिरिचुअल हो। यस। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि यूँ ही आप हम सभी को इंस्पायर करते रहें, मोटिवेट करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद विदुषी जी, धन्यवाद। तो दर्शकों ये तो थी हमारी आज की एक मुलाकात और आज की एक मुलाकात थी जाने-माने राजनेता सुजीत कुमार जी के साथ। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।